प्रयागराज से हो आप। बाबा की सरकार पसंद नहीं आई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद है। देखिए यूपी में जब से भाजपा सरकार आई है, कोई भी एक वैकेंसी दिखा दो। अगर हम शिक्षित हैं, हम उस काबिल है, तो हमें नौकरी जरूर मिलेगी। राहुल गांधी बहुत अच्छे, हमको विपक्ष छोड़, बीजेपी छोड़ के किसी भी सरकार आ जाए मुझे सारी पसंद है। इतने समझदार युवा नेता है, क्या चाहिए आप? क्या समझदार? अगर समझदार होते तो हर जगह पप्पू नहीं कहला। जब मोदी जी से सवाल किया जाता है ना, तो वो बस सिर्फ ये करते हैं ही। ये उनकी तरीके होते हैं बोलने के। अब की बार राहुल आएंगे, ये इनका बात गलत है, विपक्षी बोल रहा है कि राहुल आएंगे। जी बिल्कुल 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 राहुल जी आएंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हिमांशु सिंह है, जो है मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से हो आप। बाबा की सरकार पसंद नहीं आई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद है। देखिए हमको, अरे भैया ये कह रहे हैं बाबा की सरकार नहीं पसंद। नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं नहीं। यूपी में जब से भाजपा सरकार आई है, कोई भी एक वैकेंसी दिखा दो जो मतलब पूरी तरह से क्लियर हो गई हो, जो है अभी लेखपाल बेरोजगारी बहुत ज्यादा महंगाई, बहुत ज्यादा महंगाई बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। सपना अपना बताइए थोड़ा। हमको जाति धर्म मजाक पे बात नहीं करना है, हमको किसी जाति धर्म से नहीं मतलब है। युवा छात्र हैं और इनके बारे में कह रहा हूँ। आज बेटा आप कह रहे हो कि बेरोजगारी यूपी के अंदर में है, तो आप किस लेवल से, किस हिसाब से कह रहे हो? थोड़ा सा भी आप उठा के नजर देखोगे तब आपको पता लगेगा। उठा के नजर नहीं देख रहे हैं ये पहले बताओ। मैंने नजर अभी देखिए कितनी नौकरी रेलवे की निकली हुई है और कितना अभी पुलिस की भर्ती निकली थी। अभी पुलिस की भर्ती के जो पेपर लीक हुआ था, उसका क्या सिस्टम योगी जी ने तुरंत तत्काल रिएक्शन लिए हैं, आपको मालूम पड़ा है? उसमें कितना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ पता है आपको? हाँ, आपको पता पड़ा कितना रिएक्शन तगड़ा हुआ है। और लोगों को, मैडम जी, अगर हम शिक्षित हैं, हम उस काबिल है, तो हमें नौकरी जरूर मिलेगी। ये मैं आपको बिल्कुल मिलेगी। कहाँ तक पढ़े हैं? ये पहले बताइए। मैं पीजी किया हूँ, जो मैं पीजी किया हूँ, जो पीजी की कौन से सब्जेक्ट? मैथ से ये साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है? अब इतना नहीं पता मेरा। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 क्या? 1/√2 1090 जीरो होगा, जीरो 1090 जीरो इंटरव्यू नहीं लेना है। 1090 जीरो सवाल का जवाब देना। 1090 का जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी होता है, अनंत बोलते हैं उसे। कहने का मतलब है आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बता। राहुल गांधी की बात स्क्वायर प्लस 2 है भी। सुनो ये जो बता रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का बता रहे हैं फार्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये बताइए त्रिपुरा की राजधानी बताइए। कंफ्यूजन हो गया। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, मुझे पढ़ाई छोड़े हुए 25 साल से ऊपर हो गए, आप अभी पढ़ रहे हो, मेरा यही है। पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, अभी 2-4-5 साल हुए। मेरा यही कहना है, मैं बेरोजगारी पे एक मैं जवाब देना चाहता हूँ। 3 लाइन का जवाब है। लाइन नहीं, लाइन कविता नहीं। जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना, आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना मतलब कुशलता व वास्तविक प्रतिभा के आधार पर नौकरी मांगना, और बेरोजगारी का राह गलापने वालों का हाल आजकल जातिगत जनगणना पे। एक मिनट सुन लीजिए प्लीज, गांधी के बारे में जो 30 सेकंड एक्सप्लेनेशन। बेरोजगारी का राह गलापने वालों का हाल आजकल जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगने वाला ही है। मतलब आपके पिता भले ही प्रोफेसर हो, आपके घर अमीरी हो, लेकिन हम एससी से हैं, हमें आरक्षण चाहिए। हम MA BEd हैं, MSc BEd है, तो हमें टीचर की नौकरी चाहिए, भले ही हमको उतना नॉलेज हो या ना हो। आजकल इसी नाते बेरोजगारी है। वास्तव में कोई काम करना चाहता है तो कोई बेरोजगार नहीं है। अच्छा ठीक है, इनका भी बात सुनते, थोड़ा युवा है, युवाओं का भी बात सुनना चाहिए। बोल रहे हैं कि जिसके लिए जिसको काम करना होता है उसको बेरोजगारी नहीं है। अभी हमारे यहाँ, मैं अभी थोड़ा टाइम पहले दिल्ली पेपर पुलिस का यूपी पुलिस का पेपर देने गया था। हुआ ना बात वही, चलिए हुआ ना बात वही। बेटा एक बात बताऊं, अगर आपके अंदर काबिलियत है ना, तो जरूर तुम्हारे ऊपर वर्दी चढ़ेगी। आज मैं 100% चढ़ेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। चुनाव आया तब वैकेंसी आई, अब जो दोबारा रिएक्शन लिया गया। अच्छा राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं ये बताओ? राहुल गांधी बहुत अच्छे, हमको विपक्ष छोड़, बीजेपी छोड़ के किसी भी सरकार आ जाए मुझे सारी पसंद है। विपक्ष छोड़ के कोई भी सरकार? हाँ, बीजेपी छोड़ के कोई सरकार आ जाए। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, राहुल गांधी की सरकार जो आ जाए, अच्छा राहुल गांधी आ जाए, मैं भी चाहता हूँ इस बात को, पर राहुल गांधी अपने आंकड़े साफ कर ले और उनको बोलने की थोड़ी शैली अगर समझ ले, तो राहुल गांधी बहुत पहले प्रधानमंत्री बन जाते। ये बताओ। और राहुल गांधी के बारे में मैं एक शब्द जरूर कहूंगा, राहुल गांधी थोड़ा सा समझदार अगर हो ना, तो सच कह रहा हूँ कि छोड़ के ना बीजेपी को अपने साथ ले ले, बीजेपी में चले जाओ, ज्यादा बढ़िया। इतने समझदार युवा नेता है, क्या चाहिए आप? क्या समझदार? अगर समझदार होते तो हर जगह पप्पू नहीं कहलाते, हर जगह पप्पू नहीं कहलाते। ये उनका हालात हो गया है। ये मैं आपको बता, आज बोल रहे हैं कि बीजेपी में चले जाएं, अभी है तो खराब है, उनके बोलने का तरीका नहीं है। अब बीजेपी में चले जाए तो बीजेपी वापसी सीख मिल जाएगा, मैं उनको ना थोड़ा सा सीख मिल जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, सीखने की जरूरत है। हाँ, उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हार्वर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं
बोल रहा हूँ, लेकिन उनके अंदर शैली नहीं है। बोलते क्या बोलते हैं वही बात पता सुनिए, नहीं है। मोदी जी को है सलीका बहुत। मोदी जी मेरी बात सुनिए, मोदी जी नहीं, बात आपकी सुन रहा हूँ, मेरी सुनिए पहले। सुनिए, ये भैया कह रहे हैं ना, कौन माई का लाल है ऐसा प्रधानमंत्री आज तक पैदा हुआ है कि जो 6 घंटे इतनी बड़ी युद्ध को रुकवा के यूक्रेन से अपना नागरिक को खिंचवा लिया। बताइए, हाँ बताइए। दूसरी बात सुनिए, आप सुन लीजिए, कौन सा सुन ऐसा लीजिए। आदमी है, सुनिए, आप एक एक सवाल हमारे भी तो जवाब देंगे। आप वो जवाब हमारे दीजिए, पूरे- आपके पूरे पहले सवाल का जब जवाब बात बोल रहे हो आप, बोलिए, आप बोलिए, जवाब दीजिए। आप बोल रहे हो मोदी इतना अच्छा बोलते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? आज मेरी बात सुनिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते मोदी जी? आज तक उन्होंने सिर्फ मन की बात अपने की है, किसी और के मन की बात नहीं सुनी है जो उसका जवाब दिया जाए। अब मोदी जी से सवाल किया जाता है ना, तो वो बस सिर्फ ये करते हैं ही। ये उनकी तरीके होते हैं बोलने के, समझ कुछ आता नहीं है। जब किसी का जवाब बहुत देंगे ना, खुशमिजाज आदमी है वो, क्या चाह रहे हैं, रोते रहे, प्रधानमंत्री हैं भारत के। अब जवाब दीजिए आप। खुशमिजाज है, अब जवाब खुशमिजाज आदमी है। खुशमिजाज है ना। हाँ। उनकी वीडियो जब प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले की देखना, जब मीडिया उनसे पूछती है ना कि जी आपने वहाँ गोधरा कांड में ऐसा क्यों किया, वहाँ पे वैसा क्यों किया, नहीं आप तो कैमरा क्लीन चिट क्यों मिला भैया? आप कैमरा बंद कीजिए। चलो अगला सवाल। अब जब पूछा जाता है हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी में कैसे आ गोधरा गए? कांड आप लेके आए, गोधरा कांड तो किया ही नहीं, क्लीन चिट मिल गया कोर्ट की तरफ से, बताइए। क्लीन चिट मिल गया, नहीं नहीं मैं क्लीन चिट मिल गया कब कौन? हाँ मैं दिखाता हूँ पढ़िए आप। उसको। क्लीन चिट मिल गया क्लीन चिट बताता था, क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजाए मौत दे दी थी, जिसको कि गुजरात सरकार ने माफ किया। क्लीन चिट कोई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, किसी कोर्ट ने नहीं दिया, गुजरात सरकार ने दिया क्लीन चिट, अच्छा, कोर्ट ने नहीं। कोर्ट ने नहीं दिया। आप दिखा दो। अरे ये सब लोग ना जो कांग्रेसी माइंडेड लोग हैं सिर्फ हवा में बोलते हैं। हाँ। ये बताइए क्लीन चिट जो है कुछ सरकार क्लीन चिट देती है कभी किसी को? हाँ, आप पढ़ लीजिए, क्या आप पढ़ पढ़े लिखे हो, पढ़ लीजिए। शर्त लगाएंगे। लगा लो कितने की? ऐसा नहीं, है, नहीं, अमित अभी शाह क्या के अभी ऊपर ही मुकदमा था, मोबाइल और चलता है, मोदी जी के ऊपर इंटरनेट मुकदमा चलता था। है, अभी क्या अभी देख लो, यहीं लगाओ जैसी शर्त लगानी है, बताओ क्या सर्च मारना है? मैडम ऐसा है, नाम क्या होगा? महेश महेश नाम है, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही। हाँ, और आपके पड़ोस में ही यहीं पे एक बात होती है, बिल्किस बानो का कांड याद है आपको? जी है वो आगे बाहर इन्हें छोड़ दिया इन लोगों ने, गुजरात गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, फूल मालाएं पहनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इन्होंने नकारा इन्होंने है। ये कह सुप्रीम रहे कोर्ट के कैसे हो गया? ऑर्डर को चेक कर इन्होंने लीजिए। लात मार दी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो कि हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ी संविधान है। आपने उसे भी कर दिया, फिर उसे ही सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि भाई इन्हें अंदर करो। क्यों ऐसा क्यों होता है? आज जवाब दीजिए और भैया। सुनो, अभी मैडम वो एक और है, क्या नाम है, जिसने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी थी, जिस पर केस चल रहा है वो अजय। हाँ, उसे टिकट मिल गई, उस पे केस चल रहा है और उसे टिकट दे दी गई। अरे तुम क्या कौन सी दुनिया में रह रहे हो? है, रावण के पिता का नाम क्या था? बहुत बड़े ऋषि, बहुत बड़े वो थे, मैंने पूरे देवी देवता उनको सम्मान देते थे। समझिए मेरी बात को, पहले पूरी बात सुनिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि किसी का पिता बहुत अच्छा हो तो बेटा जो है भी अच्छा हो। कहने का मतलब है रावण के पिता अच्छे थे, लेकिन रावण कैसा दुराचारी निकल गया। तो किसी के पिता के ऊपर आरोप मत लगाइए, वास्तव में उनके लड़के ने जो काम किया उस पर आरोप लगाइए। गाड़ी चढ़ाई है, उसी को टिकट दिया। टिकट चढ़ाइए, गाड़ी चढ़ाई। लखीमपुर में किसानों के ऊपर चढ़ा दी। लखीमपुर में किसानों पे मैटर चढ़ाई। कोर्ट में चल रहा है ना उसका। अच्छा, टिकट क्यों दे दी? उसका अरे कोर्ट में चल रहा है ना। अच्छा, ऐसे तो ये मनीष सिसोदिया आप कैसे कह देते हो कि वो है बेईमान है? अभी तो केस चल रहा है, आप उसे कैसे अरे बेईमान? भैया उसे क्यों नहीं देखिए, कहते ऐसा कि वो है, कातिल है? धर्म की स्थापना के लिए कुछ अधर्म करना भी धर्म का काम है। धर्म को छोड़- हाँ, धर्म को छोड़- अधर्म करना भी धर्म का काम है।